दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव है और 8 फरवरी को मतगणना होनी है। मतदाताओं का फैसला क्या होगा ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो इस बार सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र और चर्चा में रहा वो वहां मुफ्त की रेवड़ियां रही। सभी पार्टियों ने भर भर कर मुफ्त की रेवड़ियां देने का ऐलान किया। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आप इस बार भी मुफ्त रेवड़ियों के सहारे मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करती नजर आई। पहली रेवड़ी है दिल्ली में फ्री बिजली और नो पावर कट, 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली ये पहली रेवड़ी है। दूसरा है मुफ्त पानी। दिल्ली में हम पानी 20,000 लीटर पानी हर महीने हर परिवार को मुफ्त देते हैं। तीसरा है अच्छी और शानदार फ्री शिक्षा। आज चौथी रेवड़ी है, आज दिल्ली के अंदर शानदार मोहल्ला क्लिनिक बन गए, सरकारी अस्पताल बन गए जहां पूरा इलाज मुफ्त है, सारी दवाइयां मुफ्त मिलती हैं। पांचवी रेवड़ी है महिलाओं को मुफ्त यात्रा, बस यात्रा। वहीं दूसरी ओर रेवड़ी राजनीति को अर्थव्यवस्था के लिए घातक बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा ने भी रेवड़ियां देने के ऐलान में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन सबसे पहले हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनाएंगे जिसमें उन्होंने रेवड़ी राजनीति को अर्थव्यवस्था के लिए घातक बताया था। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अर्थव्यवस्था के लिए रेवड़ी को घातक बता रहे थे, आज उनकी पार्टी ने भी भर भर कर रेवड़ियों का ऐलान किया है और दिल्ली वासियों को मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा सहित कई चीजें देने का वादा किया है। चुनावों में क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ 25 साल के बाद सत्ता में लौट रही है। 50 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल का नाम सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। मैंने बार बार कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बहुत बेदर्दी के साथ लूटा भी है और दिल्ली को पूरी तरह से नरक में तब्दील कर दिया। अरविंद केजरीवाल बार बार ये बात कह रहे हैं कि यदि दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी 200 यूनिट जो मुफ्त बिजली दी जा रही है उसको बंद कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए डीटीसी में मुफ्त सफर की व्यवस्था बंद कर दी जाएगी और 20,000 लीटर पीने का पानी जो वो भी बंद कर दिया जाएगा। पहली बात तो यह है कि हम 200 यूनिट मुफ्त बिजली को जारी रखेंगे। 20,000 लीटर पानी दिल्ली के लोगों को दिल्ली की भाजपा सरकार मुफ्त उपलब्ध कराएगी। पानी की उपलब्धता बढ़ाएंगे और दिल्ली में डीटीसी की बसें है ही नहीं, 13,000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदकर महिलाओं को हर 10 मिनट के बाद बस स्टैंड पर बस उपलब्ध होगी और महिलाएं डीटीसी की बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। 2500 रुपया आज प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि महिलाओं के खाते में 8 मार्च को पहुंच जाएगा। यह प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली के लोगों को आज न पीने का पानी मिल रहा है, दिल्ली की सड़कें टूटी फूटी पड़ी हुई है। दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी WHO ने घोषित कर दी है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल डीटीसी के लिए एक बस नहीं खरीद पाए, ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के कोई फ्लाईओवर नहीं बना पाए, कोई नया स्कूल नहीं खोल पाए, कोई नया कॉलेज नहीं बना पाए, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना पाए। तो दिल्ली को आज पूरी तरह से इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। दिल्ली को दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बना दिया है। अब लोग ऐसा महसूस करते हैं कि मोदी जी की पार्टी की सरकार दिल्ली में आएगी तो दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बन पाएगा, दिल्ली खुशहाल होगी, दिल्ली विकसित होगी, दिल्ली रहने लायक शहर बन पाएगा, ऐसा अब लोगों का मानना है। वहीं कांग्रेस ने भी इस बार जनता के बीच जमकर रेवड़ियों का ऐलान किया
और साथ ही ये भी दावा किया है कि दिल्ली की जनता ही कांग्रेस की कार्यकर्ता बन गई है और वो केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से हटाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। क्योंकि मैं दो और बातें बस कह के अपनी बात बंद करूंगा जो मुझे इस चुनाव में एहसास आया, और ये एक वाक्य था बहुत पहले मुझे किसी एक बहुत बड़े नेता ने बताया था, और वो मैं दिल्ली में होते देखता हूं। वो कहता था कि साहब चुनाव में क्रांति तब आती है जब वोटर कार्यकर्ता बन जाता है, और हमने देखा है कि हमारे लोग हों या ना हो, जगह जगह वोटर कांग्रेस की दिल्ली की बात कर रहा है, वोटर 15 साल 10 साल पहले की दिल्ली बात कर रहा है। जहां हम जाते हैं वोटर हमें कहता है कि भाई साहब कुछ मत करो, केजरीवाल को हटाओ। तो जब वोटर कांग्रेस का कार्यकर्ता बन गया है, तो जैसे देवेंद्र भाई ने कहा, मैं आशा करता हूं कि उसका पूरा आशीर्वाद हमको मिलेगा। और मैंने जिस तरीके से कम नई दिल्ली में इनके धनबल का चुनाव देखा है, कोई पोस्टर बांट रहा है, कोई 2,500 रुपया दे रहा है, कोई जूते बांट रहा है, कोई कुछ और बांट रहा है। हम तो इतना कहेंगे कि ये लोग अब कर रहे हैं दिल्ली में सिर्फ दाम की बात, और केवल कांग्रेस है जो करती है काम की बात। ये मेरे हिसाब से यही हमारा चुनाव है, और लोग काम पर वोट देंगे, दाम पर आप समय ले सकते हैं, वोट नहीं खरीद सकते। सभी पार्टियों ने दिल्ली में मुफ्त बिजली, शिक्षा, पानी, बस सेवा, तो कोई पुजारियों को सैलरी देने की बात कर जनता के बीच पहुंची, तो कोई पूर्वांचलियों के लिए विकास बोर्ड बनाने का वादा कर दिया है। साथ ही किसी ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कही, तो किसी ने होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर भी देने का ऐलान किया है। किनकी रेवड़ी ज्यादा विश्वास वाली है ये तो जनता तय करेगी, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि दिल्ली चुनाव इस बार रेवड़ियों के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आई। पहली रेवड़ी है दिल्ली में फ्री बिजली और नो पावर कट, 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली। ये पहली रेवड़ी है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। दिल्ली के लोगों को आज न पीने का पानी मिल रहा है, दिल्ली की सड़कें टूटी फूटी पड़ी हुई है। दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी WHO ने घोषित कर दी है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल डीटीसी के लिए एक बस नहीं खरीद पाए, ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने की कोई फ्लाईओवर नहीं बना पाए, कोई नया स्कूल नहीं खोल पाए, कोई नया कॉलेज नहीं बना पाए, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना पाए। तो दिल्ली को आज पूरी तरह से इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। दिल्ली को दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बना दिया है। बहरहाल दिल्ली चुनाव में इस बार महंगाई पर अंकुश और रोजगार बढ़ाने का विजन किसी राजनीतिक दल ने पेश नहीं किया है। ऐसे में दिल्ली के मतदाताओं को मुफ्त रेवड़ियों के वादे के आधार पर ही अपनी पसंद का राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनना होगा। लाइव इंडिया हर्पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।